नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, शेयर बाज़ार ने 3 दिन के हाईएस्ट चलने के बाद आज थोड़ा स्लो चला है, जो अब आकर्षक बन रहा है भारतीय शेयर बाज़ार। लेकिन मार्केट दिग्गज ने ये लगा दिया है अनुमान, क्योंकि बाजार के दिग्गज का मानना है कि फार्मा सेक्टर इस समय बेहतरीन स्थिति में है। उन्होंने कहा कि भारत फार्मा सेक्टर में एक बड़ा प्लेयर है और हम मुख्य रूप से जेनरिक दवाओं का भी निर्यात करते हैं। अब भारतीय शेयर बाजार में शानदार तेजी देखी जा रही है। इस बीच दिग्गज निवेशक ने इस मार्केट को लेकर स्मार्ट इन्वेस्टर्स को बड़ी सलाह दे दी है। उनका कहना है कि अब वैल्यूएशन के मामले में भारतीय शेयर बाजार आकर्षक बनता जा रहा है। वहीं बाजार के एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल जी ने कहा है कि केवल लार्ज कैप सेक्टर ऐसा है जहां जल्द ही खरीदारी की जा सकती है। वहीं अरुण जी ने मंगलवार को बिजनेस टुडे से बातचीत में कहा है कि मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि आप कल बाजार में जाकर खरीदारी करें, लेकिन किसी समय भारत की अर्थव्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ लॉन्ग टर्म में दिखाई देंगे। समझदार निवेशक उन्होंने कहा है कि समझदार निवेशक कम से कम लार्ज कैप सेगमेंट में दांव लगाने की सोच सकते हैं और उन्होंने कहा है कि ये सेक्टर्स करेंगे अच्छे परफॉर्म। तो कौन से सेक्टर्स होंगे जो अच्छे परफॉर्म करेंगे उन अरुण जी के कहने के मुताबिक। वहीं बाजार के दिग्गज का ये भी मानना है कि फार्मा सेक्टर इस समय बेहतरीन स्थिति में है। उन्होंने कहा है कि भारत फार्मा सेक्टर में एक बड़ा प्लेयर है जो जेनरिक दवाओं का निर्यात कर रहे हैं, लेकिन दवाओं के लिए हाई टैरिफ लगाया जाता है, जिसका भुगतान कंपनी को नहीं बल्कि कंज्यूमर को करना होता है। वहीं इसके अलावा अरुण जी ने बैंकिंग सेक्टर के अच्छी स्थिति में रहने का भी अनुमान लगाया है। उन्होंने यह कहा है कि एक सेक्टर जहां आपको ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना पड़ेगा, यहाँ कुछ बड़े बड़े कैप स्टॉक हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है। अगर आप निफ्टी पर कोई अच्छा कदम उठा रहे हैं तो यह BFSI की भागीदारी के बिना हो ही नहीं सकता। वहीं बैंकिंग के भीतर कोई हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट पर भी नज़र रख सकते हैं। और मिड और स्मॉल कैप के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि ये आमतौर पर हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले आइटम होते हैं, लेकिन जब हालात खराब होते हैं तो आपको सेफ्टी की ओर बढ़ने की ज़रूरत है, जो केवल लार्ज कैप ही दे सकते हैं। उनका कहना है कि पिछले 4.5 सालों में मजबूत रैली और पिछले 4 से 5 महीनों में तेज गिरावट देखने के बाद अब यह आपके पोर्टफोलियो को फिर से बनाने का सवाल है। ऐसी स्थिति में आपको मिड, स्मॉल और माइक्रो कैप सेगमेंट में जो कुछ भी होल्ड किया है उसके बारे में कुछ कठोर फैसले लेने होंगे। और उनका मानना है कि ये कहते हैं कि उन्हें यह तय करना होगा कि आपने उन शेयरों को फंडामेंटल के तौर पर ख़रीदा है या मोमेंटम के तौर पर। अब फंडामेंटल मजबूत शेयर का क्या करें? तो अगर आपने उन्हें फंडामेंटल प्ले के तौर पे ख़रीदा है तो मेरा मतलब कि अरुण केजरीवाल जी का सुझाव है कि आप उन्हें होल्ड करना जारी रख सकते हैं, क्योंकि किसी समय अच्छी वैल्यू हमेशा गिरावट के बाद भी फिर से पहचान हासिल कर ही लेती है। अगर आप मोमेंटम प्ले में फंस गए हैं तो बाज़ार में तेज़ी आने पर भी कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। वहीं हर बार मोमेंटम की रैली के दौरान नए स्टॉक मोमेंटम प्ले बन जाते हैं और पुराने स्टॉक आमतौर पर कभी वापस ही नहीं आते हैं। और उन्होंने PSU शेयरों पर क्या बोले एक्सपर्ट, तो जहां तक PSU सेक्टर पर पूछे गए एक सवाल पर कि अरुण जी ने कहा है कि PSU क्षेत्र में 3 सेक्टर्स अच्छे हैं, जैसे कि रक्षा, रेलवे और बिजली हैं। मेरा मानना है, उन्होंने कहा है कि रिटेल निवेशकों के या नए
निवेशकों ने यही अपना पैसा लगाया होगा और शेयर भी खरीदे होंगे। इनमें से कुछ शेयर कीमत 3.5 साल में 7 गुना तक भी बढ़ गई हैं। ये शेयर हद से ज़्यादा ही चढ़ गए। तो उन्होंने यह भी कहा कि इन काउंटर्स में अभी भी कुछ समस्याएं बाकी हो सकती हैं। तो एक्सपर्ट लोगों का तो ये मानना है कि ये मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन बाय द वे अगर ये मार्केट रिवर्सल फिर से डाउन ट्रेंड जाता है तो उसमें निवेशक को काफ़ी दिक्कत होगी। तो जिस वजह से अब मार्केट में कुछ भी हो तो आप लोग कृपया अपनी समझदारी से ही निवेश करें, क्योंकि सभी लोग तो सिर्फ सलाह दे के चले जाएंगे, लेकिन आपको अपना पैसा खुद ही सेव करना है और आपको अपना फंडामेंटल खुद ही चेक करना है। क्योंकि जब तक आप अंतरात्मा से आवाज़ नहीं आएगी किसी शेयर के खरीदने के बारे में, तो तब तक आप उसको नहीं खरीदें। जब आपके मन से आपको फंडामेंटल समझ में आए तभी आप उन शेयर में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये शेयर बाज़ार रिस्की ही माना जाता है। क्योंकि यहाँ पैसे के कमाने के चक्कर में अपना पैसा बचाने की कोशिश करें और जहाँ तक हो लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि शेयर बाज़ार जल्दी का कमाने का जरिया नहीं है। शेयर बाज़ार में जैसे आप एंट्री करेंगे तो यहाँ लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ही एंट्री करें, क्योंकि नए लोग को छोटे छोटे जो पैनी स्टॉक होते हैं उससे दूरी बना के रखें, क्योंकि पैनी स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न होने का दावा तो करते हैं, लेकिन आपको ये रिटर्न नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जब पैनी स्टॉक होते हैं जितनी तेज़ी से वो ऊपर जाएंगे उससे दुगना तेज़ी से ये डाउन में भी गिरते हैं। तो इसलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से हम यही सलाह देंगे कि आप लोग कृपया पैनी स्टॉक से बच के रहें, क्योंकि जो आप कम से कम अपना जो शेयर खरीदें तो आप निफ्टी 50 के शेयर में ही जाएं, क्योंकि निफ्टी 50 के शेयर में आपका लॉस होने का चांसेस काफ़ी कम होता है और रिस्क भी कम ही रहता है। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही मोटिवेशन हमें मिलता रहे। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।